हेलो टू द ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। और आज की जो हमारी रीडिंग है उस रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स और सरप्राइजेस आ रहे हैं। आगे आप अपनी जर्नी में क्या रिसीव कर सकते हैं, यूनिवर्स आपके लिए क्या कुछ भेज रहे हैं इस फेस्टिवल सीजन। ओके, ये देखने की कोशिश करेंगे। गाइडेंस होगी, रेमेडी होगी और जो भी चैनल्ड मैसेजेस मुझे मिलेंगे वो भी आपको इस रीडिंग के दौरान पता लगेंगे। एंड हैंड रिटन मैसेजेस हम देखने वाले हैं। उसके अलावा आपकी करंट एनर्जी भी देखेंगे ताकि आप देख पाएँ, जान पाएँ कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है या नहीं। ओके, इसके अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने इस रीडिंग में इंक्लूड किया है और वो है कि इन नवरात्रों में आपको किस फेमिनिन एनर्जी को वर्शिप करना चाहिए, किस फेमिनिन एनर्जी को आपको वर्शिप करना है। ऐसा नहीं है कि आपको नवरात्र के एक दिन उन गॉडेस को वर्शिप करना है। आपको नवरात्रों के पूरे 9 दिन उन पर्टिकुलर एक एनर्जी हैं उनको वर्शिप करना है। तो हम कार्ड्स के थ्रू देखेंगे कि कौन सी फेमिनिन एनर्जी को आपको वर्शिप करने के लिए कहा जा रहा है, कौन सी फेमिनिन एनर्जी का ब्लेसिंग्स आपको लेना ज़रूरी है आगे अपनी जर्नी में बढ़ने के लिए। ओके, ये देखने की हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। जनरल रीडिंग है तो सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट। तो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन्हें आपने रखना है, जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती उन्हें सिंपली आपने इग्नोर करना है। इसके अलावा अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल जाए और आप मेरी रीडिंग को देख सकें। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और पर्सनल रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के थ्रू ही आप बुक कर सकते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ जाके आप अपना पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे इन्फॉर्मेशन होगी पर्सनल रीडिंग के रिगार्डिंग। और अगर आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम में मुझे डीएम करेंगे तो वहाँ पे भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, और लेट्स स्टार्ट विथ आर रीडिंग। बहुत आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है। आगे हम रीडिंग में एक और चीज़ जो मुझे बतानी है आप लोगों को वो ये है कि किस तरीके से आपको वो जैसे कोई फेमिनिन एनर्जी जो आपके लिए निकल के आती हैं कि इन्हें आपको वर्शिप करना है, इन्हें पूजना है इन 9 दिनों में, तो उनको आप कैसे पूजेंगे, उनके लिए आपको क्या करना है। अगर उनका मंदिर आपके आसपास कहीं हो तो वहाँ जा सकते हैं। नहीं है कोई मंदिर तो आप घर में ही उनका कोई मंत्रा चैंट कर सकते हैं। उनका कोई भी अगर स्त्रोत हो या कोई मंत्रा हो उसको आप सुन सकते हैं यूट्यूब में चलाकर। ये भी नहीं कर सकते अगर आप बहुत बिजी हैं तो उन देवी का, उन गॉडेस का, उन फेमिनिन एनर्जी का आप नाम मन ही मन ले सकते हैं। और इन पूरे 9 दिनों में किसी भी एक दिन कोई भी 1 से 10 साल की अगर कोई छोटी सी बच्ची आपको मिल जाए तो उसको कुछ ना कुछ मीठा ऑफ़र ज़रूर कीजिएगा, कुछ स्वीट ऑफ़र कीजिएगा या फिर कोई छोटा सा गिफ्ट आप उसे दे सकते हैं। इससे आप उन गॉडेस की ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में लेकर आ पाएंगे। ओके, तो ये याद से करिएगा। अगर आप 1 से ज़्यादा दिन कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है, 1 दिन कर सकते हैं तो भी अच्छी बात है। एक गर्ल चाइल्ड से ज़्यादा गर्ल चाइल्ड्स को दे सकते हैं, बच्चियों को दे सकते हैं तो भी अच्छी बात है, एक को दे सकते हैं तो भी अच्छी बात है। जितना आपसे बन पड़े उतना कीजिए और कोशिश कीजिएगा कि कोई ज़रूरतमंद हो तो उसे देंगे, ज़्यादा पुण्य मिलेगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी इस बुद्धा मॉन्ग को सिलेक्ट किया है और इस कार्ड को सिलेक्ट किया है हाई प्रेस्टिस शक्ति। ओके, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। पहले आपकी करंट एनर्जी देखेंगे कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। उसके बाद में हम देखेंगे कि क्या कुछ और एक्सपेक्टेड है। क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है उनकी लाइफ में क्या चल रहा है करेंटली। व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है। किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वैंड्स,
स्ट्रेंथ, एस ऑफ वैंड्स। देखिए करंटली आपकी एनर्जी मुझे बहुत अच्छी लग रही है, दिखाई दे रहा है कि बहुत चीज़ें, बहुत चैलेंजेस, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप ओवरकम कर चुके हैं। ये प्रॉब्लम मेनली मुझे दिखाई दे रही है आपके पैशन के रिगार्डिंग। आपके पैशन के रास्ते पे बहुत सारे लोग आए हैं, मे बी आपके खुद के स्पाउस हो सकते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर आपके हस्बैंड स्पाउस हो गया, आपके फादर हो सकते हैं, या फिर आपके फैमिली मेम्बर कोई भी हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या ये सोसाइटी हो सकती है। बट जिस चीज़ के लिए आप पैशनेट थे उस तक पहुंचने के लिए आपने रास्ता कैसे भी करके निकाला है। ओके, अब उस रास्ते पे आप काम कर रहे हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ का डर आपके अंदर दिखाई दे रहा है। वो डर है कि जो चूज़ किया है आपने, जो सिलेक्ट किया है, वो आपका हो पाएगा या नहीं, या उसमें आपको स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं। इस चीज़ को लेकर आप थोड़े से डरे हुए हैं, या थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपके अंदर कह सकते हैं। उस चीज़ की क्लैरिटी आपको चाहिए, और कहीं ना कहीं से आप ना ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे ये चीज़ पता लग जाए कि जो मैंने सिलेक्ट किया है उसमें आगे ग्रोथ है या नहीं, या उसमें आगे फ्यूचर है या नहीं, या उसमें आगे मुझे स्कोप मिलेगा नहीं, स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं। ये चीज़ें आपको जाननी है। हालांकि आप बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत बोल्ड है, बहुत अच्छी एनर्जी में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी होती है, मतलब कि बोल्ड, करेजियस, पैशनेट अबाउट योर ड्रीम्स, अबाउट योर करियर, अबाउट योर पर्सनल लाइफ। तो हर एरिया में आप पैशनेट हैं, ज़िद्दी हैं, आपके अंदर वो पैशन है हर चीज़ को, या हर फील्ड को, या हर एरिया को अपनी लाइफ का बेटर बनाने के लिए। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है। अगर आप लोग किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो क्लियरली मुझे दिखाई देता है दैट पर्सन इज़ एक्टिंग वेरी कोल्ड। वो पर्सन बहुत ही कोल्ड एक्ट कर रहे हैं, ना तो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ना तो बात कर रहे हैं। और अगर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन भी हो रहा है तो बहुत ही थोड़ा बहुत कम्युनिकेशन होता है, और उस कम्युनिकेशन में भी आपकी फ़ाइट हो जाती है। बट इम्पॉर्टेंटली मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं ये आपका पहला रिलेशनशिप नहीं है, और ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही है आपके साथ पहली बार नहीं हो रही है। ये चीज़ जानकर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहते हैं। आई डोंट नो कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है। करंट एनर्जी में मुझे यही चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको कुछ और करने के लिए कह रहे हैं, और आप कुछ और करना चाहते हैं, कुछ और चीज़ में इंटरेस्टेड है। तो ये चीज़ है। ओके, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये आपके पर्सनल लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्डिंग भी हो सकता है आपकी फैमिली चाहती है कि आप कोई और बिजनेस करें, जॉब करें, बट आप किसी और चीज़ के लिए पैशनेट हैं। सेम गोज़ फॉर योर लव लाइफ कि आपके पेरेंट्स चाहते हैं कि आप कुछ सॉरी, आप किसी और पर्सन के साथ जाएं, बट आप किसी और से अटैच्ड हैं, तो उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। ये दुविधा आपके अंदर है। बाकी आप जो चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में करना, उस चीज़ को लेकर कॉन्फिडेंट हैं। बट जैसे कोई भी डिसीजन हम लेते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं हर डिसीजन के, चाहे आप अपने पेरेंट्स की सुन के लें या फिर आप खुद से लें, कोई भी डिसीजन हो उसके अपने फ़ायदे अपने नुकसान होते हैं। तो यहाँ पे भी आपको ये जानना है, जो भी चीज़ आप सिलेक्ट कर रहे हो, चूज़ कर रहे हो, कि उसको अपनी ज़िंदगी में लाने के बाद में, चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई पर्सन हो, कोई जॉब प्रपोजल, कुछ भी हो, उसको लेकर आने के बाद क्या आपको एट द एंड स्टेबिलिटी मिलेगी या नहीं। ओके, ये चीज़ है। हाल ही में मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपको हो सकता है आपके पार्टनर ने कुछ ऐसी बातें बोली है जिससे आपको क्लैरिटी तो मिली है कि उस पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, बट आपकी कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हुई। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। मैंने बहुत सारे मैसेजेस दे दिए, जैसे जैसे मुझे मैसेज मिलते गए वैसे वैसे मैंने आपको बता दिया है। मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं आप, डेंटिस्ट हो सकते हैं, या फिर आयुर्वेदा से रिलेटेड कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। आपका साइन हो सकता है लियो हो सकते हैं आप, विर्गो हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो नहीं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस नहीं दिखाई दे रहा मुझे। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई एंड एरीज, लियो, सेगिटेरियस। ये स्ट्रॉन्ग साइंस आपके हो सकते हैं। तो आपकी करंट एनर्जी दिखाई दे रही है जहाँ पे आप थोड़े से कंफ्यूज हैं, बाकी कॉन्फिडेंट हैं आपको क्या करना है, आपको क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता है, बोल्ड है, एक्शन लेने से डर नहीं रहे हैं, किसी की बातों की वजह से या किसी के एक्शन की वजह से अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने नहीं दे रहे हैं। बट हाँ,
बाहर से कितना भी शांत रहने की कोशिश कर लें, अंदर से उथल पुथल दिखाई दे रहा है, अंदर से इनसिक्योरिटी दिखाई दे रही है कि कहीं आपके अराउंड जो लोग कह रहे हैं कहीं वो सच ना हो जाए, क्या ये सच हो जाएगा, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, अगर पर्सनल लाइफ या रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो आपके पार्टनर के साथ आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। अगर जिन लोगों का हो रहा है तो उनकी फ़ाइट्स हो रही हैं, क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं चीज़ों को लेकर। आप भी लॉजिक के साथ सोचते हैं, बट आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी है, तो यू आर क्वाइट इमोशनल, बहुत थोड़े इमोशनल हैं आप। तो आपके लिए पैशन समझना प्रैक्टिकलिटी को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एंड जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें इस पर्सन ने आपको ऐसी बोली है जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि क्या करना चाहिए, इसको रखना चाहिए ज़िंदगी में या नहीं रखना चाहिए, ऐसा कुछ आप सोचने में मजबूर हो गए, या इसके साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। हो सकता है इन्होंने बोला हो कि आप इनके लिए करियर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी पर्सनल लाइफ को ये बाद में सुधार लेंगे या पर्सनल लाइफ पे ये बाद में काम करेंगे, ऐसा कुछ इन्होंने बोला है, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये एनर्जी अगर आपसे रेजोनेट करती है, बहुत सारे मैसेजेस दिए हैं गाइज मैंने आपको, तो कोई भी एनर्जी, अगर कोई भी चीज़ आपसे रेजोनेट करती है तो आप आगे रीडिंग देख सकते हैं। अगर नहीं भी करती तो भी देख लीजिए, या फिर आप दूसरा फाइल सिलेक्ट करके भी रीडिंग देख सकते हैं। नो इशू। देख लेते हैं अब क्या आ रहा है आपके लिए आगे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए इस फेस्टिवल सीज़न क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं मेरे व्यूवर्स को। व्हाट ब्लेसिंग्स दे आर गोइंग टू रिसीव, कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है फाइल नंबर 1 के लिए। यूनिवर्स कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आप फाइल नंबर 1 को। बी स्टार। ओके, आपकी कोई भी विश थी रिगार्डिंग टू योर फ्यूचर, आपके फ्यूचर को लेकर कोई भी विश थी आपकी, जिसको हो सकता है बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, हो सकता है जिसको लेकर आपने होप्स भी छोड़ दी हो, मतलब कि आपने बहुत पहले अब इस विश को यूनिवर्स से मांगा हो, भगवान से मांगा हो, बट आपकी वो विश मुझे अब फुलफ़िल होती हुई दिखाई दे रही है। ये विश हो सकता है कि आपको कहीं ट्रैवल करना है, कहीं दूर जाकर रहना है, सबसे दूर निकल कर रहना है, ये विश हो सकती है। या हो सकता है मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको, ये थोड़ी छोटी सी विश है, कि आपको कोई पेट लेकर आना है घर में, मे बी कोई डॉग, कोई कैट या कोई बर्ड आपको लेकर आना है, तो आपकी वो विश भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा भी जो भी विश है आपकी, तो स्टार कार्ड हमेशा विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है। हाँ, ये भी बताता है कि बहुत सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स उस चीज़ की तरफ, जब वो विश आपकी पूरी करना चाहोगे आप, तो बहुत सारे टेस्ट आपके होंगे, बहुत सारे हार्डशिप्स आपको फेस करने पड़ेंगे, बट ये आउटकम वाली रीडिंग है, मतलब कि जो आपको मिल रहा है तो ये मिल रहा है आपको। ये चीज़ है कि जो भी चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स, हार्डशिप्स थी वो आपने फेस कर ली है, सब कुछ आपने फेस कर लिया है। अब आपके फ्रूट, मतलब कि वो होता है ना सब्र का फल, तो वो आपके पेशेंस का फ्रूट कह सकते हैं, वो मिलने वाला है। आई डोंट नो व्हाट आई एम सेइंग, बट ये मुझे जो मिला मैसेज वो मैंने आपको दे दिया। सेकेंड इज 6 ऑफ वैंड्स, नेम फेम आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। इफ़ यू गाइज हैव अ यूट्यूब चैनल, अगर आपका एक यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम अकाउंट है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है, आप बातें करते हो, तो वहाँ से आपको नेम फेम मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जिस भी पर्सन से आप इग्नोर सा फील कर रहे थे, कोई भी पर्सन आपको इग्नोर कर रहा था, सीरियसली नहीं ले रहा था, चाहे वो कोई भी पर्सन हो, ओके, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है दैट वो पर्सन आपके पास आएंगे और अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने वाले हैं। जिन लोगों की मैरिज में इशूज है तो उनके मैरिज के लिए रिश्ते आ सकते हैं, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको कोई मेडल, सर्टिफिकेट या फिर कोई ट्रॉफ़ी ऐसा कुछ मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। मे बी आपके स्कूल, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या वर्क एरिया में आपको कुछ ऐसा मिल जाए। लोगों से अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और अगेन 6 ऑफ वैंड्स मैरिज के बारे में भी बात करता है, तो 6 ऑफ वैंड से ये भी क्लैरिफाई होता है कि आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ स्ट्रॉन्ग है। आई एम सो सॉरी गाइस, मेरा गला ख़राब है थोड़ा सा,
तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, 6 ऑफ वैंड्स मैरिज के बारे में भी बात करता है कि अगर आप किसी पर्सन के साथ हो तो उसके साथ अगर आपका कंपैटिबिलिटी वाला इशू है तो वो इशू मुझे ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। विक्ट्री सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है आपके वर्क प्लेस में। आई एम सो सॉरी, विक्ट्री सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है मुझे आपके वर्क प्लेस में, आपकी पर्सनल लाइफ में भी। ओके, अगर किसी तरीके की कोई एंजाइटी डिप्रेशन आपके अंदर था तो वो ख़त्म हो जाएगा। कोई भी इनसिक्योरिटी आपके अंदर थी, वैसे तो ऐसा मुझे नहीं दिखाई दिया, बट स्टिल जो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ भी मुझे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, द मून, मैंने कहा था कोई भी हेल्थ इशू आपके अंदर है जो आपने हो सकता है लोगों से छुपा कर रखा है, या कोई चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है, तो वो चीज़ भी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। उस चीज़ से भी आप बाहर निकल कर आने वाले हैं एंड उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। अगर कोई बीमारी थी तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में तो आप बात करेंगे लोगों से और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है विद द मून कार्ड। एंड अगर आपको किसी पे डाउट है कि कोई पर्सन आपसे कुछ चीज़ें हाइड कर रहा है, कुछ बता नहीं रहा है, तो उनका भी सच, उनकी भी क्लैरिटी आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। ओके, ये है एस ऑफ सोर्ड्स, अगेन विक्ट्री सक्सेस क्लैरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों को कम्युनिकेशन रिसीव हो सकता है। जो भी मिथ आपने बना रखे हैं अपने फ्यूचर को लेकर कि मेरा काम नहीं हो सकता या मेरा काम नहीं होगा, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, या फिर अगर आपको लोगों से ये सारी बात सुनने को मिलती है कि आपका काम नहीं हो सकता, आपका काम नहीं होगा, आपको ऐसे ही लोगों के पीछे आगे पीछे घूमना पड़ेगा, आपको हमेशा डिपेंडेंट रहना पड़ेगा किसी ना किसी चीज़ के लिए दूसरों पे, तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारा जो मिथ है, इन सारी मिथ से आप बाहर निकलने वाले हैं और आगे अपने दम पे कुछ करने वाले हैं। ओके, आपको जो भी आप चूज़ करते हैं उसमें मुझे विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स और एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जिस पाथ पे आगे बढ़ना चाहते हैं उस पाथ पे आगे बढ़िए, अपने इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़िए, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाई प्रिस्टेस कार्ड आपने सिलेक्ट किया है तो आप बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी, एंड अगेन क्वीन ऑफ वैंड्स कार्ड है, तो येस यू आर वेरी 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 इंट्यूटिव। बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है गाइस आपका, बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है। 7 ऑफ कॉइन्स, तो जो भी चीज़ें आपने अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर की हैं, चाहे वो लोगों के लिए की हैं, चाहे वो अपने करियर के लिए की हैं, अपने रिलेशनशिप में की हैं, अपनी फैमिली के लिए किया है या चैरिटी किया है, कुछ भी किया है, उसका भी रिजल्ट मुझे आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके सारे सेक्रीफाइसेस वर्थ इट होंगे एंड आपको सक्सेस, अगेन सक्सेस हर जगह से मुझे दिखाई दे रही है। कोई भी फील्ड हो वहाँ से सक्सेस आता हुआ दिखाई दे रहा है। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो डेस्टिनी आपके लिए काम कर रही है, आपके वेरी नाइसी रीयूनियन रिकन्सिलेशन की पॉसिबिलिटी है। जिस पर्सन का आप इंतज़ार कर रहे थे वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ सकते हैं। अगर आप किसी पास्ट पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनकी एंट्री मुझे आपकी ज़िंदगी में होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी जॉब प्रपोजल का इंतज़ार कर रहे थे तो वो जॉब प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी टफ साइकिल्स, द वर्ल्ड कार्ड है, तो जो भी टफ साइकिल्स आपके चल रहे हैं या चल रहे थे वो अब ख़त्म होने वाले हैं और आप हर तरीके से अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं विथ समवन न्यू। कोई नया पर्सन है उसके साथ आप शुरुआत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नया पर्सन ही होगा, वो कोई आपके पास से भी हो सकता है जो कम्प्लीटली चेंज होकर आपके पास आए। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है रिलेशनशिप को लेकर वो ख़त्म हो रही है। सेल्फ लव आप कर रहे हैं, खुद से बहुत ज़्यादा आपका अटैचमेंट हो रहा है। जिसके साथ आप कनेक्शन में है उसके साथ तो प्यार है ही, बट यू आर लविंग योर सेल्फ मोर एंड मोर। ओके, ये चीज़ है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है एक डीप कनेक्शन आपको खुद के साथ भी फील होगा, अपने अंदर की एनर्जी के साथ फील होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारी इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो रही है क्योंकि क्लैरिटी मिल रही है। आपके पार्टनर क्लियरली अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे एंड वट एवर दे फील फॉर यू दे विल एक्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि वो डिनाइल पे जा रहे हैं। ओके, लव प्रपोजल आपको मिल सकता है उनकी तरफ से। नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड था बॉटम ऑफ द डेक, तो लव प्रपोजल भी आपको मिल सकता है। और देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए।
स्ट्रेस, तो आपकी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रेस था वो ख़त्म होने वाला है, डोंट वरी। एक्सपीरियंसिंग, बहुत सारी नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, नया आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा चीज़ों को लेकर। एंड पार्टिसिपेशन, तो जैसे मैंने कहा कि आपको कोई मेडल वगैरह मिलने वाला है, सर्टिफिकेट मिलने वाला है, कोई ट्रॉफी मिलने वाली है, तो उन सारी चीज़ों के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप या तो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, या कहीं ट्रैवल करके जाने वाले हैं, या फिर आपको कहीं से कोई प्रपोज़ल मिलने वाला है। ये आपके काम में भी हो सकता है, जैसे स्कूल कॉलेज में अगर आप पढ़ते हैं, या फिर वर्क एरिया में या बिज़नेस में, कहीं से तो कुछ तो आपको मिलेगा। ओके, ये चीज़ भी मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। तो नया एक्सपीरियंस आ रहा है, नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप। बहुत हटके ज़िंदगी में ना आप कुछ चीज़ें करने वाले हैं, मे बी जो चीज़ें आपने पहले नहीं की है। ओके, और आपकी ज़िंदगी में जो भी स्ट्रेस है वो ख़त्म होने वाला है। ओवरऑल ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके गाइस, तो देख लेते हैं कि किस फेमिनिन एनर्जी को आपको इस टाइम पे वर्शिप करना है इन नवरात्रों में। किस फेमिनिन एनर्जी की आपको पूजा करना है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे आता है भुवनेश्वरी, तो माँ भुवनेश्वरी की आप पूजा कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अगर आप फर्टिलिटी से या बेबी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, या फिर पीरियड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो आपको इनकी पूजा ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपकी लाइफ में आपको अबंडेंस चाहिए तो भी इनकी पूजा आपको करनी चाहिए। ओके, आप ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा, इनका नाम लेकर आप जब भी पूजा करें नवरात्रों में, तो इनका नाम ज़रूर लीजिएगा। ये नाम लेना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाएगा। ओके, ये है आपके लिए गाइडेंस। क्या है इस दौरान आपको क्या करना है? कृष्णा की तरफ से भी मैसेज देखेंगे, सरप्राइज। तो आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, माता रानी कह रही हैं आपके लिए आगे ज़िंदगी में। आगे इन 9 to 15 डेज़ में आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेंगी। मे बी उनके लिए आपको रिस्क लेना पड़े, बट वो सारी चीज़ें वर्थ इट होगी। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा कि आपको क्या करना है, या आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। स्पीक अप, आपसे कहा जा रहा है जो आपको चाहिए, जो आप चाहते हो, या तो भगवान से या इंसानों से तो वो सारी चीज़ें मांग लीजिए, बोलिए, वोकलाइज कीजिए अपनी नीड्स को लेकर। ओके, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मूव ऑन, आगे बढ़िए। मूव ऑन नहीं है, यहाँ पे मूव लिखा है, तो आगे बढ़िए। आपसे कहा जा रहा है कि आप स्टक मत रहिए पास्ट में, या फिर उन सारी चीज़ों में जो आपको पेनफुल लग रही हैं, उनमें आपको स्टक रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। कृष्णा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज आता है निकल के। 222 मैंने देखा अभी फ़ोन पे, तो आपसे अगर आपको भी एंजल नंबर दिख रहा है बार बार, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी ज़िंदगी में हार्मनी, बैलेंस आने वाला है। ओके, कृष्णा की तरफ से क्या मैसेज है? मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड्स सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। तो आपसे कहा जा रहा है कि सही निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। कैसे आएगी? मेडिटेशन करेंगे, और नवरात्रों में मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इन 9 में से 7 दिन तो आपके 7 चक्रास के लिए होते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, फर्स्ट डे से 7th डे तक आपके 7 चक्रास हील होते हैं। ओके, तो अगर आप कर सकते हैं मेडिटेशन, कर सकते नहीं, आपको करना ही है। ओके, आस्क फॉर गॉड्स ग्रेस एंड हेल्प, When in trouble ask for help, the necessary help will come to you। जब भी, जैसे मैंने कहा ना, आपको कहा स्पीक अप, बोलने के लिए कहा जा रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो यू शुड से, आपको बोलना चाहिए कि मुझे ये चीज़ मुझे ये हेल्प चाहिए। अब आप सोचो कि भगवान तो भगवान है, उन्हें पता चल जाएगा। हाँ, उन्हें पता है, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि मांगने से ही मिलेगा। हम सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत में ही नहीं था, अब किस्मत में नहीं है तो हम मांगे क्यों? हो सकता है आपकी किस्मत में ये लिखा हो कि आपको मांगने से मिलेगा, तो प्लीज़ मांगिए, हिचकिचाइए मत। अब परेशान तो हो ही रहे ना उस चीज़ को लेकर। एक और कार्ड निकाल लेते हैं यहाँ से, क्योंकि न्यू मून भी है, तो मूनोलॉजी डेक से भी निकाल लेते हैं कार्ड। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, मैंने क्या कहा था अभी? मेडिटेट करिए और सोचिए, वैल्यूएट करिए चीज़ों को। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड कम्युनिकेशन इज़ द की। तो ये समय है नेगेटिविटी को रिलीज़ करने का। अब हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है।
ओके, 3 ही मैसेजेस हम देखेंगे, बहुत लंबी रीडिंग हो गई है वैसे भी। अबंडेंस, वेल्थ, गुड लक। तो अबंडेंस आ रही है, वेल्थ आ रही है, गुड लक आ रहा है आपके लिए। अर्थ साइन आप हो सकते हैं टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। क्लैरिटी, एनिमल और बर्ड फीडिंग। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। 2 कार्ड्स और ही ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, 2 कार्ड्स और ले लिए हमने। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड मूव फॉरवर्ड। आपके लिए बार बार कार्ड आ रहा है आगे बढ़ने का। हेल्प इज़ अप्रोचिंग, तो हेल्प आपकी तरफ आ रही है। अगेन अगर हेल्प चाहिए तो हेल्प मांगिए प्लीज़, क्योंकि आपके लिए कहा ही ये जा रहा है कि आपको चीज़ें मांगने से ज़रूर मिलेंगी। तो टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़िए। टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, बैकवर्ड नहीं, फॉरवर्ड। ओके, दिस वॉज योर रीडिंग एंड आई विश कि आपको रीडिंग आपसे रेजनेट की हो और आपको समझ में आया हो, मैंने अच्छे से आपको समझाया हो। सो दिस वॉज योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई हो। प्लीज़ वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिए और क्लेम करके कमेंट में क्लेम करना है एंड जय माता दी ज़रूर से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। फाइल नंबर 2, तो आइए देखते हैं। अगर आपने एम्प्रेस कार्ड का सिलेक्शन किया है, कार्ड सिलेक्ट किया है, या फिर ये छोटू सा ब्लू वाला मॉन्क सिलेक्ट किया है, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। पहले करंट एनर्जी देखेंगे, देन वी विल सी कि कौन सी ब्लेसिंग्स या क्या चीज़ें आपको मिलने वाली है, ताकि आपको पता भी चल जाए, एक आइडिया हो जाए कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी करंट एनर्जी क्या है, किस एनर्जी में है वो। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या एनर्जी है व्यूवर्स की जिन्होंने कार्ड नंबर सेलेक्ट किया है। ओके, फर्स्ट द फूल, 8 of cups, 9 of cups, 8 of pentacles, Hierophant. Very nice. I'm sorry. बहुत अच्छी एनर्जी है। पाइल नंबर 1 में भी बहुत अच्छी एनर्जी थी। ऐसी एनर्जीज आती हैं अगर आप लोगों की, तो जो रीडिंग करता है ना उनका मन खुश हो जाता है। ओके, तो एनर्जी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है यू आर इन अ स्टेट ऑफ कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीटली आपने सरेंडर कर दिया है, चाहे आपके कनेक्शंस हों, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपको आपकी कोई विश एक पर्टिकुलर है किसी एक चीज़ को लेकर, तो कोई भी आपकी विश है या कोई भी आपकी ज़िंदगी में कोई भी इशू चल रहा है, तो उस चीज़ को लेकर आपने कम्प्लीटली सरेंडर कर दिया, कम्प्लीटली भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है कि अब आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता या मैं नहीं जानती, ऐसा आपने बोलकर भगवान को सौंप दिया है जो भी चीज़ आप चाहते हो अपनी ज़िंदगी में लेकर आना। ओके, अब क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस चीज़ को लेकर काम नहीं कर रहे हो। आप उस चीज़ पे मुझे काम करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट वो चीज़ आपको मिलेगी या नहीं, उस चीज़ का फ्यूचर क्या होगा, उस चीज़ में स्कोप है या नहीं, उस चीज़ में ग्रोथ है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप मुझे सोचते हुए नहीं दिखाई दे रहे हो। वो चीज़ जो आपको टेंशन दे रही है अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो कुछ लोग हो, चाहे कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है बार बार जो आपको टेंशन देती है, जो आपके लिए टॉक्सिक है, तो उनसे मुझे आप दूर जाते हुए दिखाई देते हैं। अगेन, जैसे कि कोई लोग भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, कुछ रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, कोई भी ऐसा जो आपको टेंशन दे रहा है, कोई भी जो आपको पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, उनसे आप मुझे दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइदर यू आर डूइंग दिस ऑन योर ओन और यूनिवर्स इज पुशिंग यू टू डू दिस। ओके, या तो आप ये खुद से कर रहे हैं या फिर यूनिवर्स आपसे ये करवा रहे हैं। चेंज ऑफ लोकेशन मुझे दिखाई दे रहा है, या तो हाल ही में आपने कहीं चेंज किया, अपने जॉब को चेंज किया है, लोकेशन चेंज किया है, स्कूल कॉलेज कुछ चेंज किया है, या कोई कोर्स चेंज किया है, या कोई नई चीज़ अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हो, चाहे वो डांसिंग क्लास हो, ड्राइंग क्लास, पेंटिंग, जुम्बा, जिम,
कुछ तो ऐसा आपने नया ज्वाइन किया है या ज्वाइन करने का सोच रहे हो, चेंज किया है या कुछ चेंज करने का सोच रहे हो, कोई स्टेट, सिटी, कंट्री चेंज करना चाहता है यहाँ पे या कर लिया है या करने की कोशिश कर रहे हैं, हाल फिलहाल में उस चीज़ में इंडल्ज हैं, उस चीज़ पे बिजी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको ना, आपने किसी एक पर्सन को तो गुरु माना है। ओके, तो उनसे आपको सही गाइडेंस मिल रही है। अगर आपको कोई, आपने गुरु नहीं माना किसी को, या किसी पे ऐसा गुरु वाला आपका ट्रस्ट नहीं है, तो कोई तो आपका फ्रेंड है या कोई तो है जो आपको सही गाइड कर रहा है। अब ये हो सकता है आपका खुद का इंट्यूशन हो, मे बी आपका खुद का इंट्यूशन हो जो आपको सही गाइड कर रहा है, और इसी की वजह से आप अपनी एनर्जीज़ में बहुत अच्छे से काम कर पा रहे हैं, और इतनी ब्यूटीफुल एनर्जी इसी वजह से आपकी निकल के आई है, क्योंकि यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ हर एरिया में। ना तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली जो चीज़ आपको मिली हुई है उनसे कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं मुझे दिखाई दे रहा। बट उस चीज़ को पकड़ कर नहीं बैठे हैं, उस चीज़ से आप दूर जा चुके हैं। आप थोड़े से अपसेट होते हैं, जैसे कि आप जब अकेले होते हैं तब आप अपसेट होते हैं, बट जब आप लोगों से मिलते हैं तो यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कोई आपको देख के ये बता सकता है कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ओके, दिस इज़ वॉट आई एम सीइंग, जो मुझे दिखाई दे रहा है। पर यही होना चाहिए कि हर किसी को आप अपनी अपनी कमज़ोरी नहीं बता सकते, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 9 ऑफ कप्स एंड हेरोफेंट, मे बी आपकी विश है कि आपकी मैरिज किसी के साथ हो, आप चाहते हो कि उनके साथ फ्यूचर बने, आप चाहते हो कि आपका और उनका कनेक्शन लॉन्ग टर्म हो जाए, आप चाहते हो कि वो भी आपको वैसे ही देखे जैसे आप उन्हें देखते हो, बट इस चीज़ को भी आपने सरेंडर किया हुआ है। अगर ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो मुझे दिखाई देता है आप अपने एफर्ट्स, अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं चीज़ों को बेहतर करने के लिए, चीज़ों को लॉन्ग टर्म बनाने के लिए, मैरिज के लिए, और आपने इसमें भी सरेंडर किया हुआ है, ये चीज़ में मुझे दिखाई दे रही है। हालांकि इस कनेक्शन में आपको या तो बार बार आपको हर्ट किया जाता है, बार बार आपको डीमोटिवेट किया जाता है, बार बार ऐसी चीज़ें बोली जाती है जो आपको सुनना बिल्कुल नहीं पसंद है। ओके, जैसे कि आपसे कहा जाता है कि इसका फ्यूचर नहीं है, आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखो, ऐसी चीज़ें आपको बोली जाती है, बट आप सिर्फ भगवान पे भरोसा रख के बैठे हैं। ओके, कि कुछ लोग यहाँ पे ऐसा सोचते हैं कि अगर भगवान मिला सकता है तो भगवान किसी भी इंसान को आपकी ज़िंदगी में रख भी सकता है। सो बहुत अच्छा थिंकिंग है जो भी लोग ये सोच रहे हैं। एंड मुझे दिखाई दे रहा है अगर आपके कोई मेंटोर नहीं है तो मुझे ये चीज़ दिखाई देती है कि यू आर गाइडिंग पीपल अराउंड यू, जो भी लोग आपके अराउंड है उनको आप गाइड कर रहे हो। ये गाइड हो सकता है आप अपने बातों से कर रहे हैं, या फिर आपका काम ही है, आप काउंसलर हो सकते हैं, या फिर टीचर हो सकते हैं, या फिर हीलर हो सकते हैं, मे बी टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। कुछ ऐसा आप काम करते हैं जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, और लोगों को गाइड करके ना आप भी हील हो रहे हैं। एंड मे बी ये ही आपका सोल पर्पस, आपका लाइफ पर्पस हो। ओके, करंट एनर्जी में मुझे ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। कोई तो आपकी विश है, कोई तो आपकी ऐसी इच्छा है जिसके पीछे आप लगे हुए हो, जिसके पीछे आप अपना सब कुछ गंवाने को तैयार हो, जिसके पीछे आपने सारे मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, स्पेल वर्क और पता नहीं क्या क्या किया है, और अब उसको लेकर आप सरेंडर कर चुके हैं। ऐसा नहीं कि उसके लिए प्रयास नहीं कर रहे हो, बट कंप्लीट सरेंडर मुझे दिखाई दे रहा है। एंड यू आर वेरी कॉन्फिडेंट कि वो कनेक्शन हो, या वो चीज़ हो, या वो जॉब हो, या वो जो वीज़ा है, अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो वो सारी चीज़ें आपको ज़रूर मिल जाएंगी, या जिस भी चीज़ को लेकर आप पैशनेट हो वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। ओके, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट, अब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, बहुत हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी हैं और बहुत स्टबर्न हैं आप, बहुत ज़िद्दी हैं, बहुत ज़िद्दी। आप ना बहुत अच्छी एनर्जी में, और फॉर श्योर आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी जो आप चाहते हो, क्योंकि सरेंडर करना क्या होता है इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि हाथ में हाथ रख के बैठ जाओ, सरेंडर का मतलब ये है कि जो चीज़ आप भगवान से चाहते हो वो चीज़ आप मांगो,
और उस चीज़ को लेकर आप एक्सपेक्टेशन ना रखें कि वो चीज़ आपको कब मिल रही है, कैसे मिल रही है, कितने टाइम पे मिल रही है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें नहीं सोचनी। बट फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग यू हैव टू टेक एक्शन। उस चीज़ को लेकर आपको एक्शन लेने हैं, हार्डवर्क करना है, मेहनत करनी है अपने तरफ से, ओके। बट ज़्यादा सोचना नहीं है उस चीज़ को लेकर। एंड लेट्स सी व्हाट आर द सरप्राइजेस और ब्लेसिंग्स दैट यू आर गोइंग टू रिसीव। कौन से सरप्राइजेस एंड ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से इस फेस्टिवल सीजन, जल्दी से देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 के लिए क्या आता है। ओके, कार्ड नंबर 1 किंग ऑफ सोर्ड्स। तो आपकी एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिखाई दे रही है। जैसे अभी आप हाल फिलहाल में ऐसी एनर्जी में हो ना कि आपको चिंता ही नहीं है किसी चीज़ की, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं। बट हाँ, स्ट्रेस तो आगे भी नहीं दिखाई दे रहा है, बट यू आर बीइंग मोर प्रैक्टिकल। आप इमोशनल हैं अभी हाल फिलहाल में, इमोशंस आपके अंदर है क्योंकि फेमिनिन एनर्जी में है आप लोग। बट आपकी मैस्कुलिन एनर्जी मुझे ज़्यादा एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही है आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि आगे आने वाले जो भी डिसीजन है वहाँ पे यूनिवर्स चाहती है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचें, अपने इमोशंस पे ज़्यादा हावी ना, अपने इमोशंस को अपने ऊपर हावी ना होने दें और प्रैक्टिकल होकर सोचें। इसलिए आपका मैस्कुलिन साइड ज़्यादा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। ज़्यादा प्रैक्टिकल होंगे, लॉजिक का यूज़ करके डिसीजन लेंगे आगे। ये भी एक ब्लेसिंग है, क्योंकि अगर आप इमोशनल होकर सोचते हैं कि आपका, जैसे कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पे आपके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं कि आप ये चीज़ मत करो, बट उसमें आपको प्रॉफिट भी है, स्टेबिलिटी भी है, आगे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेगी, बट आपके पेरेंट्स इमोशनल होकर बोल रहे हैं क्योंकि आपको हो सकता है उन्हें छोड़कर किसी दूसरी सिटी, स्टेट, कंट्री में जाना पड़े। तो अगर आप यहाँ पे इमोशनल होकर डिसाइड करते हो, डिसीजन लेते हो, तो आपको वो अपॉर्चुनिटी में भी हो सकता है ना मिले। तो ये चीज़ है कि आपके लिए कहा जा रहा है कि आगे आने वाले जो भी डिसीजंस हैं या जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उनको अगर आपको अपनी ज़िंदगी में रखना है तो यू हैव टू बी मोर प्रैक्टिकल, ज़्यादा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा। तो आगे मुझे दिखाई दे रहा है कि ज़्यादा प्रैक्टिकल बन रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं, और मुझे दिखाई दे रहा है अपने विजडम का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। ओके, सेकंड ब्लेसिंग स्टार। आपकी कोई भी विश है जिसको लेकर आप मेहनत कर रहे थे, जिसको लेकर आपने सरेंडर किया हुआ है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, बेफिक्र है, कॉन्फिडेंट है कि वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, तो आपकी वो विश मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है विद द स्टार कार्ड। अगेन, अगर फर्स्ट पाइल नंबर 1 में भी आया था तो वहाँ पे भी कहा था मैंने कि कोई छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी कोई भी विश है वो आपकी ज़रूर पूरी होगी। द स्टार कार्ड ये भी बताता है कि चाहे वो कितना भी आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, बट नाउ इज़ द टाइम कि वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाए। एक और चीज़ है यहाँ पे, हाँ, अगर आप कोई पेट लेकर आना चाहते थे, कैट, डॉग, बर्ड कोई, तो वो भी आप लेकर आ सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। स्टार कार्ड से ये भी पता लगता है। ट्रैवल कर सकते हैं आप अगर करना चाहते हैं, कुछ टाइम चाहिए आपको अपने लिए, या अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं तो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बहुत लंबे टाइम से अपने प्रेयर्स, अपने मैनिफेस्टेशन में आपने कुछ तो मांगा है यूनिवर्स से, और वो विश आपकी ग्रांट होने वाली है, वो विश आपकी फुलफिल होने वाली है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। पेज ऑफ कप्स। किसी पर्सन से प्रपोजल चाहते थे, किसी पर्सन से चाहते थे कि वो अपनी फीलिंग कन्फेस करे, तो मुझे दिखाई दे रहा है दैट दे आर गोइंग टू कन्फेस वट एवर दे फील फॉर यू। अगेन, कोई प्रपोजल आपको मिल सकता है अपनी लव लाइफ में, अपने वर्क एरिया में। पेज ऑफ कप्स अगर वर्क एरिया के लिए आता है तो उसका मतलब है कि अगेन कोई प्रपोजल, ऐसा प्रपोजल जहाँ पे आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए, बट यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर थिंग विलिंगली ऑन योर ओन विल। ओके, मतलब कि आप खुद से करना चाहते हो वो चीज़, और वो चीज़ जो आप खुद से करना चाहते हैं वहाँ पे आपको कोई भी ऐसा प्रेशर फील नहीं होगा या फोर्स फील नहीं होगी कि आपसे करवाया जा रहा है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड ये जो भी चीज़ आपको मिल रही है ना, ये वो है जो आप मांग ही रहे हो यूनिवर्स से, जिस चीज़ को लेकर, या तो ये आपको पता है कि ये चीज़ आपको एट द एंड ज़रूर मिल ही जाएगी, आप कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ को, या फिर आपने इसको यूनिवर्स से मांगा है, या फिर ये आपकी डेस्टिनी है। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आपको कहीं से मिल गया धोखे से, ना, ये नहीं है, ये पहले से प्री प्लान्ड है। अगेन हेरोफेंट, तो मैरिज की पॉसिबिलिटी है, और मैरिज के साथ साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप लोगों को सही गाइड कर रहे हैं, आप भी सही रास्ते पे हैं। इन सारी चीज़ों का क्लैरिटी आपको मिलेगा। जैसे अगर आप कंफ्यूज हैं कि जो भी आप ज़िंदगी में कर रहे हैं
वो आपको वो करना चाहिए, वो डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो इस चीज़ की भी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, या तो किसी पर्सन के थ्रू या किसी बुक के थ्रू, या हो सकता है इस रीडिंग के थ्रू आपको मिल जाए, या कोई रीडिंग आगे जो आप देखें उसमें मिल जाए। ये कहीं ना कहीं से तो आपको क्लैरिटी मिलने वाली है कि जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं वो सही है। ओके, ये चीज़ है। आई डोंट नो व्हाई कार्ड्स आर मूविंग। एस ऑफ कॉइंस, आई डोंट नो का मतलब ये नहीं है कि मुझे पता ही नहीं है, ये फ़ैन चल रहा है उसकी वजह से मूव हो रहा है। आई एम नॉट अ मैजिशियन यहाँ पे। ओके, तो एस ऑफ कॉइंस, एस ऑफ कॉइंस का कार्ड बताता है कि स्टेबिलिटी आ रही है, कमिटमेंट का अगर इंतज़ार करें, क्योंकि 9 ऑफ कप्स के नीचे, तो हो सकता है यही आपकी विश हो कि आपको चाहिए किसी से कमिटमेंट्स, चाहिए आपको एक स्टेबल प्रपोजल, तो वो स्टेबल प्रपोजल, वो कमिटमेंट आपको मिलने वाला है उस पर्सन से जिस पर्सन से आप चाहते हो कि आपको मिले। ओके, अगेन ये करियर में अगर देखें तो करियर में भी हो सकता है कोई नया बिजनेस आइडिया आपको आ जाए, या फिर कोई नया पार्टनर आपको मिल जाए बिजनेस के लिए। अगर कहीं आपने जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहाँ से ऑफ़र लेटर आ जाए, किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया तो वहाँ से ऑफ़र लेटर आपको मिल जाए। ये चीज़ भी है। जॉब में अगर प्रमोशन के लिए या सैलरी के इंक्रीमेंट के लिए आप वेट कर रहे हैं तो वो भी हो सकता है। ओके, ये चीज़ है। हर्मिट, 7 ऑफ कॉइंस, 7 ऑफ कप्स, मैजिशियन। लो भाई, मैजिशियन बोला, मैजिशियन आ भी गया आपके लिए। चैरियट, देखिए यहाँ पे अब दिखाई दे रहा है कि सॉलिट्यूड से आप निकलने वाले हैं। जो भी अकेलापन, लोनलीनेस, जो भी एंजाइटी, डिप्रेशन आपके अंदर था, जो आप लोगों को नहीं दिखा रहे थे, उनसे आप बाहर निकलने वाले हैं। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप जो भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हैं आप उसको अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपका ऑरा इतना पॉजिटिव हो जाएगा। और आपका जो कहते हैं ना एक मैग्निफिसेंट, आई डोंट नो आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली और नॉट, मैग्निफिशेंट पर्सनालिटी होता है शायद, आई डोंट नो। तो वो जो एक अट्रैक्शन होता है, आप जो आप लोगों पे चलाते हो ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या बोलते हैं, आई एम नॉट गेटिंग दैट वर्ड, आएगा तो आई विल श्योरली शेयर, बट अभी मुझे आ नहीं रहा है। ओके, तो जो भी है ना, आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ने वाला है, चाहे वो फिजिकल अपीयरेंस के थ्रू हो, चाहे आपके एक्शंस के थ्रू हो, चाहे आपके वर्ड्स के थ्रू हो, तो यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ पीपल आपके आसपास जो भी हैं उनमें से। अगेन, और इसकी वजह से क्या होगा, आपका सॉलिट्यूड ख़त्म हो जाएगा। सॉलिट्यूड, लोनलीनेस नहीं होगा, आपके पास लोग आना चाहेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे, राय लेंगे, सजेशंस लेंगे, एडवाइस लेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, दे आर गोइंग टू आस्क यू हर एक चीज़। ओके, कन्फ्यूजन ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके सारे सेक्रीफाइसेस वर्थ इट होंगे, सक्सेस मिलेगी, ये चीज़ भी है। एंड चैरियट, अगेन चेंज ऑफ लोकेशन, चेंज ऑफ प्लेस। अगर कोई नया प्लॉट वगैरह ख़रीदना चाहते थे, या फिर कोई बिज़नेस प्लान कर रहे थे स्टार्ट करने का, या फिर कोई एसेट पे आप इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो नाउ इज़ द राइट टाइम कि आप करें। बट हाँ, जिन लोगों से जिन लोगों से बात कर रहे हैं, जिन लोगों से मोटिवेट होकर आगे बढ़ रहे हैं, तो उन पे ध्यान रखिएगा कि कौन कैसे लोगों से आप मिल रहे हैं। एंड अगेन, क्योंकि आप बहुत ही अच्छे ऑरा आपका है, तो ये टाइम है आपको वो चीज़ें अट्रैक्ट करने का अपनी ज़िंदगी में जो आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आना चाहते हो। वो मत अट्रैक्ट कर लेना जो आप नहीं लेकर आना चाहते। ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अच्छी एनर्जी में है, और मैजिशियन की एनर्जी में सिंपली कहना चाहूँ तो मैजिशियन की एनर्जी आपकी मुझे दिखाई दे रही है, जहाँ पे यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट एवरीथिंग। जो भी आप सोच रहे हो वो अट्रैक्ट कर लोगे अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है और पॉजिटिव सोचना है। सोर्स, गाइडेंस, कंपैरिजन, शेयरिंग। अगेन अबंडेंस मुझे दिखाई दे रही है, साथ ही साथ मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हैं। आपको गाइडेंस मिल सकता है और आप बहुत सारे लोगों को गाइड कर सकते हैं। दोनों ही चीज़ की पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने बार बार आपसे कहा था कि आपको या तो क्लैरिटी मिल रही है, गाइडेंस मिल रहा है, या फिर आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। कंपैरिजन का कार्ड मुझे ये बताता है कि आप, जैसे होता है ना कि हमें अगर आगे बढ़ना है तो एक किक हमें चाहिए होती है, तो यहाँ पे एक कंपैरिजन किक बनने वाला है आपके लिए। कि ऐसा नहीं कि आप किसी की तरक्की से जेलस हो,
बट हाँ, आपको चाहिए कि लोगों का काम हो रहा है तो आपका भी काम होना चाहिए। इस चीज़ को लेकर आप ना तो किसी पे प्रेशर बना रहे हो ना तो फोर्स कर रहे हो, ये अच्छी ज़िद है। ओके, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि इंसान अगर ज़िद्दी नहीं होगा तो उसे कुछ मिलेगा नहीं। ओके, तो कंपैरिजन मुझे दिखाई देता है आपके लिए। अब देख लेते हैं कि किस फेमिनिन एनर्जी की आपको पूजा करनी चाहिए इस दौरान, किस फेमिनिन एनर्जी पे किस फेमिनिन एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ओके, अगर इनकी पूजा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनका कोई मंत्र आप चैंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इन सारे जो गॉडेस हैं उनका मंत्र आपको ज़रूर से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आई विल श्योरली प्रोवाइड दैट मंत्रा फॉर यू। और अगर मंत्रा चैंट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो उनका नाम ही ले लेंगे, वो भी बहुत अच्छी बात है। उनका कोई मंदिर अगर आसपास हो तो वहाँ चले जाइए, और उनके नाम से अगर आप किसी भी 2 से 10 साल के बच्चे को अगर कुछ दे सकते हैं, गर्ल चाइल्ड, ओके, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। कोई भी स्वीट डिश, फ्रूट या कोई गिफ्ट। ललिता त्रिपुर सुंदरी, तो इन गॉडेस की आपको पूजा करनी है अगर आप चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अगेन, ये जो गॉडेस हैं इनको आपको प्रॉस्पेरिटी के लिए पूजना है। अगर आपके आप अंडर कॉन्फिडेंट है आपके हेयर्स की वजह से, बॉडी की वजह से या फिर लुक्स की वजह से, तो भी आप इनको वर्शिप कर सकते हैं। अगेन, प्रॉस्पेरिटी के लिए, अबंडेंस के लिए इनकी पूजा कर सकते हैं। फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी के लिए इनकी पूजा कर सकते हैं। एंड नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से हटाने के लिए, पॉजिटिविटी को ज़िंदगी में लेकर आने के लिए भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं। दैट इज़ द थिंग विच आई एम सीइंग। और देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आता है, क्या करने के लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से आपको। ग्रोथ, तो आगे आपको अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ओके, तो ग्रोथ है आपके लिए। रिचुअल्स, तो ये जो फेस्टिवल सीज़न है आपको इनमें रिचुअल से भागना नहीं है। जो भी रिचुअल आपकी फैमिली में पहले से फॉलो किए जा रहे हैं, ये जो भी रिचुअल्स आपको फॉलो करने हैं या करना चाहते हैं बट आपके पास टाइम नहीं है, तो कोई बहाना नहीं चलेगा। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि रिचुअल्स फॉलो कीजिए। और ये रोज़ के हाउस होल्ड कोर्स जो होते हैं उनके बारे में भी हो सकता है कि अपना काम कीजिए और चीज़ें इनकम्प्लीट मत छोड़िए। अगर कुछ डिसाइड किया है करने का तो प्लीज़ उसे कंप्लीट कीजिए। एंड सरप्राइजेस, तो सरप्राइज़ मिलने वाला है। पता नहीं फाइल नंबर 1 में भी एक कार्ड आया था, तो सरप्राइज़ आपको ज़रूर मिलने वाला है। लिसन, तो जो लोग आपसे कह रहे हैं उसको पहले ध्यान से सुनिए, पहले ही बातों की बौछार मत कर दीजिए लोगों के ऊपर। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। देख लेते हैं कृष्णा क्या कहना चाहते हैं आपको, कृष्णा की तरफ से मैसेजेस। आई एम नॉट टेकिंग दीज कार्ड्स, एक ही कार्ड चाहिए मुझे। डिवाइन ब्लेसिंग, यही कार्ड आ रहा था। दिस कार्ड इंडिकेट्स द अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग्स एंड फुलफिलमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल्स। तो देखिए, आप मुझे स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी सारी विशेस पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। मतलब अनएंडिंग फ्लो ऑफ डिवाइन ब्लेसिंग, मतलब भर भर के भगवान का आशीर्वाद आपको मिल रहा है जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया। वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल रीडिंग। एंड ट्रांसफॉर्मेशन, bring about that change that comes with destruction and sow the seeds now for the future। आपसे कहा जा रहा है कि जो चीज़ आपको लग रहा है कि ख़त्म हो चुकी है उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में जो चेंज आ रहा है उसको लेकर आइए, उससे डरिए मत, उस चेंज से मत भागिए। और फिर आपको फ्यूचर में कैसी चीज़ें चाहिए, इस चीज़ का बीज आपको बोना है। ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा। आई होप। नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ लेना। ओके, लास्ट कार्ड क्या आता है यहाँ से आपके लिए। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, तो अगर आपकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें धीरे धीरे हो रही थी, स्लो पेस पे हो रही थी, बहुत डिले फेस किया, तो आपसे कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे नहीं होगा, अब सब कुछ फास्ट होगा, स्पीडली होगा। एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, लुक एट द बिगर पिक्चर। तो छोटी छोटी बातों पे निराश नहीं होना है, नाराज़ नहीं होना है। आपको जो मिला है उसके लिए थैंकफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, जो कि ऑलरेडी आप कर रहे हैं, और परेशान नहीं होना है। ओके, यहाँ से देख लेते हैं हैंड रिटन मैसेजेस।
5 ही कार्ड चाहिए। ओके, 1 मई, अगस्त, दिसंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, पता नहीं क्यों आया है ये। हेल्प इज़ अप्रोचिंग, हेल्प आ रही है आपके लिए, अगर आपको हेल्प चाहिए तो। बैलेंस योर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी, अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी पे आपको काम करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। यहाँ पे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि चल ही रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपसे फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। आई होप कि आपको पसंद आई हो। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। रीडिंग को क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिए अगर उन्हें इस रीडिंग की ज़रूरत है, वो ऑलरेडी टैरो रीडिंग वगैरह देखते हैं तो प्लीज़। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। हेलो, पाइल नंबर 3। तो अगर आपने क्यूट सा बुद्धा मॉन्क सिलेक्ट किया है और दी स्टार कार्ड सिलेक्ट किया है, तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है। अरे गिरो मत। दी स्टार। ओके, पहले करंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी क्या है, किस एनर्जी में हैं आप लोग, उसके बाद फिर हम देखेंगे कौन सी ब्लेसिंग्स या सरप्राइजेज आपको मिल रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ आवर रीडिंग। स्टे पॉजिटिव। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 तो बहुत ही अच्छी एनर्जी थी, उनकी करंट एनर्जी भी बहुत बढ़िया निकल के आई थी। देखते हैं आपके लिए क्या आता है। और रीडिंग स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल भी, क्योंकि आप इसके लिए ये भी है ना कि आपको किस गॉडेस की या किस फेमिनिन एनर्जी की इन 9 दिनों में वर्शिप करना है, उनको पूछना है या उनका मंत्रा चैंट करना है। उनका मंत्रा आपको ज़रूर से मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ओके, आप कुछ नहीं कर सकते, मंत्रा चैंट नहीं कर सकते, तो उनका नाम मन ही मन ले सकते हैं, ये भी बहुत बेनिफिशियल होगा आपके लिए। वो भी नहीं कर सकते तो कोई भी अगर गर्ल चाइल्ड है जो 1 से 10 ईयर की हो, उसको कोई गिफ्ट आप दे दीजिए उनके नाम से, उन फेमिनिन एनर्जी के नाम से। ओके, ये आपके लिए है। ओके, पाइल नंबर 1। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप लोग, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप पाइल नंबर 1 के लिए, क्या करंट एनर्जी है, करंटली क्या चल रहा है पाइल नंबर 1 नहीं, पाइल नंबर 3। आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो, इतना लंबा रीडिंग करने के बाद में थोड़ा हो जाता है, आई एम सॉरी। ओके, 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, जस्टिस, नाइट ऑफ कप्स। बहुत ही बढ़िया आपकी एनर्जी तो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 दोनों से बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया एनर्जी। ओके, मैं बताऊँ आपको क्या चल रहा है। देखिए, आप ना पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत बढ़िया तरीके से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। अब आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या सोच के कर रहे हैं, ये मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मे बी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे अपने पास्ट में चीज़ों को लेकर, आपने बहुत ज़्यादा ऐसा, आपको मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों पे, सिचुएशंस पे और अपने डिसीजंस पे बहुत ज़्यादा रिग्रेट किया है या बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं लोगों को लेकर, अपने डिसीजंस को लेकर। बट आप अब उन सारी चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसी वाली एनर्जी में आ गए हैं जहाँ पे जो चीज़ आपके पास है उस पर खुश रहना आपने जान लिया है, सीख लिया है। जो चीज़ नहीं है उनके लिए मेहनत कर रहे हैं, बट खुशी खुशी कर रहे हैं, लाइफ को जीते हुए दिखाई दे रहे हैं, घसीटते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि होता है ना, हम किसी से पूछते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो वो कुछ लोग बोलते हैं काट रहे हैं, तो नहीं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपसे कोई पूछेगा तो बोलेंगे आप बहुत ही बढ़िया हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ वेरी अप्रिशिएबल। बहुत बढ़िया चीज़ है यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है। आपकी एनर्जी भी बहुत पॉजिटिव है, और ये एनर्जी रही ना तो आपके लिए रीडिंग में क्या निकल के आएगा, यू विल नॉट इमेजिन। बहुत बढ़िया एनर्जी है। साथ ही साथ मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपने सब कुछ यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो वो चीज़ उसको भगवान देखेगा, वो चीज़ भगवान ही करेंगे। आप या तो तुला राशि के हैं या तो सिंह राशि के हैं, लिब्रा हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, ये आपका साइन हो सकता है। ओके, तो कोई भी चीज़ किसी ने आपके साथ गलत किया तो आपने ये सोच लिया कि वो भगवान देखेंगे,
एंड ऐसा नहीं कि आप उस चीज़ की वजह से परेशान हो रहे हो, हर्ट कर रहे हो खुद को, आप ऐसे सोचते हो कि वो तो पागल है, उसका काम है बोलना, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो नहीं समझ पा रहा उसको आपने पागल डिक्लेयर कर दिया है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 3 कि आप इस एनर्जी में हैं। ओके, आपने अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं, एंड इन फ्यूचर भी बहुत कुछ करेंगे, और क्योंकि आप अपनी फैमिली के साथ में हैं तो आपकी फैमिली भी हर हद में, हर तरीके से मुझे आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रही है। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो वो कनेक्शन भी आपका बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप मैरिड हैं तो आपकी फैमिली में भी आपके सारे रिश्ते में मिठास मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप न्यूली मैरिड हैं अभी, तो बहुत कुछ अच्छा वाला फेस चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, और आई ब्लेस यू कि आपको आज ज़िंदगी में ऐसे ही फेस चलता रहे, ऐसी खुशियाँ आपको मिलती रहे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी अगर पर्सनालिटी की बात करूँ, क्योंकि करंट एनर्जी में तो मुझे सिर्फ खुशियाँ दिखाई दे रही हैं, पर्सनालिटी की बात करूँ तो हो सकता है आप, एक और चीज़ जो मुझे मैसेज मिला कि आपका हो सकता है कोई लीगल केस बहुत लंबे समय से चल रहा था, मे बी डिवोर्स केस हो सकता है, या किसी प्रॉपर्टी को, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी को रिलेटेड कोई केस हो सकता है। तो वो चीज़ आपका मुझे क्लियर होते हुए दिखाई दे रहा है, आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रहा है, और उसके लिए आप खुश हैं, ये चीज़ भी हो सकती है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपको किसी से प्रपोज़ल चाहिए था जो हाल फिलहाल में आपको मिला है, उसकी वजह से भी आप उसकी वजह से भी आप खुश हैं, या फिर आपको पता चला है कि जिसने आपके साथ कुछ गलत किया है उसको उसका कर्मा मिल चुका है, इसकी वजह से भी आप खुश हैं। तो बहुत सारी खुशियाँ मुझे दिखाई दे रही है आपके साथ। एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपके पेरेंट्स किसी एक चीज़ को लेकर आपको कंसेंट दे चुके हैं। जैसे कि अगर आप किसी के साथ मैरिज चाहते थे तो हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से वो कंसेंट आपको मिल गया। आप कोई कोर्स करना चाहते हो, कहीं बाहर जाना चाहते हो, तो उसका कंसेंट आपको मिल गया है। तो ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। यू गाइज आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी। ओके, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बताऊं, क्योंकि ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो एक फैमिली लविंग पर्सन हो, आपकी फैमिली में आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, या तो सबसे छोटे हो आप, या सबसे बड़े हो, या फिर सिंगल चाइल्ड हो, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है, बहुत अटेंशन मिलता है, आपकी सारी विशेस पूरी की जाती हैं। आप मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज़ को बैलेंस करना बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। रिलीजियस भी हो, एट द सेम टाइम स्पिरिचुअल भी हो, रिलीजियस भी हो और स्पिरिचुअल भी हो, अध्यात्म में भी आपका इंटरेस्ट है और धर्म में भी आपका इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर धर्म के बारे में जानना आपको अच्छा लगता है, आपको सारे धर्मों के बारे में जानना अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेशन गैदर करना अच्छा लगता है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप एक जस्टिस लविंग पर्सन हो। अगर कोई किसी के साथ गलत कर रहा है आपके सामने तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, दूसरों के साथ आप गलत नहीं होता हुआ नहीं देख सकते, तो अपने साथ तो आप होने ही नहीं देते। ओके, अगर कोई रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी फ्रेंड आपका क्लोज से क्लोज हो, वो आपके साथ बदतमीज़ी, रूडली से बात करेगा, डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो आप उसको टोटली अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर देते हो। उससे लड़ने नहीं बैठते हो, एक दो बार उसे समझाते हो, बट फिर जब वो नहीं मानता तो आप उसे टोटली कट ऑफ कर देते हो। एंड दिस इज़ योर बिगेस्ट कैरेक्टरिस्टिक। फन लविंग पर्सन है और इमोशनल भी हैं। फैमिली में बहुत ज़्यादा आपको गिफ्ट्स देना, गिफ्ट्स लेना, या फ्रेंड्स में भी गिफ्ट्स देना, गिफ्ट्स एक्सचेंज करना बहुत ज़्यादा पसंद है। घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद है। पेट्स आपको पसंद हो सकते हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। करंटली मुझे यही दिखाई दे रहा है, या तो आप फेस्टिवल सीज़न एंजॉय कर रहे हैं, या फिर कुछ बड़ा आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। मे बी कोई एनिवर्सरी आ रही है, कोई बर्थडे आ रहा है, कोई शादी होने वाली है आपके घर में, जिसके लिए आपके ज़िंदगी में प्लानिंग चल रही है, या हो सकता है आपकी शादी होने वाली है, आपका एंगेजमेंट होने वाला है किसी के साथ, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। हर तरीके से आप मुझे खुश दिखाई दे रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खुश हैं, ये आप इंटरनली खुश हैं। मतलब कि ये नहीं है कि वो लोगों को दिखाने वाली हंसी, नहीं, नो। अगर आई डोंट नो कितने लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, बट स्टिल ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। छोटी सी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढते हैं। एंड लव, रिस्पेक्ट, पीस, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में कोई इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी नहीं है तो आप वहाँ नहीं टिक सकते। अपब्रिंगिंग आपकी फैमिली की बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी।
आपके घर में कोई ओल्ड लेडी है, मे बी ये हो सकता है आपकी मदर हो, पर हो ज़्यादातर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके कोई ग्रैंड मदर या कोई ग्रैंड फादर हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनके साथ आपकी हंसी मजाक चलता रहता है। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है आपके लिए। तो ये करंट एनर्जी हो गई। आई डोंट नो ये पाइल नंबर 3 वाली एनर्जी कितने लोगों से रेजोनेट करेगी, बट जो मैसेज मुझे मिला मैंने आपको दे दिया। अब देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। नेगेटिविटी से आप ऑलरेडी दूर जा चुके हो। दी स्टार हर पाइल में ये आ रहा है, दी स्टार, और आपने तो स्टार सिलेक्ट किया ही है। तो आपकी कोई भी विश है जो बहुत लंबे टाइम से आप चाहते हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो, तो वो विश आपकी पूरी होने वाली है। और रेड कलर का आप ज़रूर से इस्तेमाल कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको करना है। आप नवरात्रों में 9 दिन पूरा रेड कलर ही पहने बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, तो कोई पेट लेकर आना चाहते थे तो पेट ला सकते हैं, या फिर कहीं ट्रैवल करना चाहते थे तो वो हो सकता है। किसी चीज़ को लेकर अगर आपको ऐसा लग रहा था बहुत लंबे टाइम से डिनायल देखने को मिल रहा था, या तो अपनी फैमिली से, या तो अपने स्पाउस से, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से, तो वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी विश पूरी हो रही है। अब ये विश हो सकता है आपकी स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो, आपके प्रोफेशन से, आपकी पर्सनल लाइफ से, आपके कनेक्शन से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है, बट आपकी विश पूरी हो रही है। ओके, एक और हिंट मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, एक और मैसेज आ रहा है कि ऐसी विश जो पहले आपने बहुत पहले मांगी थी बट वो अभी पूरी हो रही है, जिसमें आपने बहुत मेहनत की थी बट आपको रिजल्ट उस टाइम पे नहीं मिला, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा डिले फेस किया, वो विश आपकी पूरी हो रही है। ओके, ये चीज़ है। तीनों ही फाइल्स में विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया, तो माता रानी लगता है सारे लोगों की विश पूरी कर रही है। स्ट्रेंथ, ओके, तो कॉन्फिडेंस आ रहा है आपके अंदर। जो चीज़ आपको सही लगती है सही बोलने का, जो चीज़ गलत लगती है गलत बोलने का। मे भी हो सकता है आप लोगों को हर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करते रहते हो, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जो चीज़ सही लगती है वो उस चीज़ को सही बोलने का, स्टैंड लेने का कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने वाला है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप बोलने वाले हो कि आपको क्या पसंद है, क्या करना चाहते हो, अगर अभी तक आपने नहीं बोला है तो, और वो कॉन्फिडेंस भी आपके लिए एक ब्लेसिंग है। अगर आप किसी मेडिकल फील्ड से हैं तो हो सकता है आपका जॉब लग जाए, अगर जॉब नहीं था तो वो हो सकता है। या फिर आपका अगर कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है तो उसमें आपको आपके अच्छे मार्क्स आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए, ये चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं था, आपके अंदर कम था कॉन्फिडेंस, आपका चल ही नहीं रहा था, काम ही नहीं कर रहा था, तो वो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ने वाला है, बूस्ट होने वाला है। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। सेल्फ लव, सेल्फ डाउट ख़त्म होगा, सेल्फ लव आप करेंगे, सेल्फ वर्थ को पहचानेंगे, ये चीज़ भी होती हुई दिखाई दे रही है। लियो हो सकते हैं, मैंने पहले भी कहा था लियो हो सकते हैं आप, लिब्रा एंड लियो, या हो सकता है आप किसी पर्सन के साथ किसी पर्सन के साथ कनेक्शन में है जो लिब्रा है या लियो है। आप लियो, वो लिब्रा, वो लियो, या आप लिब्रा, ऐसा हो सकता है। तुला सिंह, या आपके बर्थ चार्ट में सिंह या तुला राशि हो सकती है। और देख लेते हैं क्या आता है। एक और चीज़ मुझे दिखाई दिया कि आपकी कोई विश पूरी हो रही है और उसकी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। हो सकता है आपका भगवान पे भरोसा अचानक से और बढ़ जाए, वैसे तो है ही, पर और बढ़ जाए कि हाँ देर से ही चीज़ें होती हैं बट होती हैं। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स का कार्ड बताता है अगेन विशेस आपकी जो भी हैं पूरी हो जाएंगी। अगर आप किसी के साथ मैरिज चाहते हैं तो वो हो जाएगी, इंगेजमेंट चाहते हैं तो वो हो जाएगी, कमिटमेंट चाहते हो किसी से तो वो मिल जाएगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था तो कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड आपकी जो भी फैंटसीज़ हैं वो भी मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं यहाँ पे फैंटसीज़। ओके, साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं आने वाले टाइम को, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं, हर तरीके से इन्जॉय कर रहे हैं। वो रोमांटिकली हो, मतलब आई डोंट नो ये वर्ड होता है कि नहीं, बट मुझे दिखाई दिया तो मैंने बोल दिया, पता नहीं है आई डोंट नो होता है या नहीं। हर तरीके से अपने फाइनेंस से, अपने पर्सनल लाइफ में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, स्पिरिचुअली, और हर तरीके से आप एंजॉय कर रहे हैं, हर तरीके से आप एंजॉय कर रहे हैं। आपकी सारी विशेस पूरी हो रही हैं। आप ज्वेलरी वगैरह भी खरीद सकते हैं अगर बहुत लंबे टाइम से खरीदना चाहते हैं तो। ओके, ज्वेलरी भी खरीद सकते हैं। 5 ऑफ कप्स, ओके,
तो अगर आप परेशान हैं कि आपको कुछ चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लेकर आने के लिए अपनी फैमिली से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, आप बहुत ही फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आपकी शादी के बाद हो सकता है आपको अपनी फैमिली से दूर होना पड़े, या आपके अपने करियर के लिए आपको अपनी फैमिली से दूर होना पड़े, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, उसको लेकर आप थोड़े से परेशान हैं। बट वो चीज़ आपकी, वो जो डर है या वो जो गिल्ट है या रिग्रेट, ये कुछ भी कह लो, जो फियर है, वो चीज़ आपका ख़त्म होने वाला है, क्योंकि आपको कोई नया ऑप्शन मिल जाएगा। ये फैमिली से रिलेटेड ही है, ये मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपके पर्सनल आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड है, बट ये फैमिली से रिलेटेड जुड़ा हुआ है। 3 ऑफ कॉइन्स, सक्सेस, विक्ट्री, आपके एकेडमिक्स में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं, सक्सेस मिल रही है। अगेन जैसे मैंने कहा था कि हो सकता है आपका किसी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाएगा, मेडिकल फील्ड से हैं तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में अच्छा स्कोर करेंगे, किसी कोई एग्ज़ाम दिया है तो वहाँ पे आपको अच्छा देखने को मिल सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, ये चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। सारी नेगेटिविटी से, सारी टॉक्सिसिटी से आप बाहर आने वाले हैं, और जो चीज़ को लेकर आप अंदर ही अंदर परेशान थे, आप शो नहीं कर रहे थे, तो वो भी ख़त्म होने वाला है। वैसे तो मुझे नहीं लगता कि आप परेशान हो। ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपको डर है। जैसे मैंने एक चीज़ आपसे कही थी कि आपके कोई ग्रैंड पेरेंट हैं या कोई मदर नहीं, कोई ग्रैंड पेरेंट हो सकता है, मे बी ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, या आपकी मदर खुद की, तो उनके साथ आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है, तो उनको या तो उनकी एज बढ़ रही है, उसकी वजह से आप थोड़े से परेशान हैं कि उनकी एज बढ़ रही है, आप भी बड़े हो रहे हो, तो वो कनेक्शन आपको इतना पसंद है कि आप उसको खोना नहीं चाहते। ओके, तो ये चीज़, इस तरीके का फियर मुझे दिखाई दे रहा है। 3 ऑफ कॉइन्स मुझे यही बताता है कि हो सकता है आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया तो वहाँ से गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई एग्ज़ाम आपने दिया है उसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एंड हर तरीके से सक्सेस आपको मिलेगी, और मल्टीटास्किंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप मुझे, एक साथ बहुत सारा काम करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, ऐसा नहीं कि आप बिगाड़ रहे हैं काम को, नो। चैरियट, सक्सेस मिल रहा है, सक्सेस मिल रही है आपको, विक्ट्री मिल रही है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, सक्सेस विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप सिटी, स्टेट, कंट्री चेंज करने का सोच रहे थे तो वो चीज़ हो जाएगी। अगर आपके वीज़ा वगैरह में कोई इशू आ रहा था तो वो आपका इशू क्लियर हो जाएगा। आपका मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि फाइनेंसिस से जुड़ा हुआ कोई इशू आ रहा था। अगर आप कुछ ख़रीदना चाहते थे, जैसे कि प्रॉपर्टी हो या कोई भी एसेट आप ख़रीदना चाहते थे, तो उसमें फाइनेंसिस से जुड़ा हुआ कोई इशू आ रहा था तो वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप बिना किसी रुकावट के अपना जो भी लोकेशन है वो चेंज कर सकते हैं। एम्प्रेस कार्ड बताता है फर्टिलिटी के बारे में बताता है। मे बी आप कंसीव करना चाहते थे बहुत लंबे टाइम से, तो वो कर सकते हैं। एम्प्रेस अबंडेंस के बारे में भी बात करता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में भी बात करता है। तो हो सकता है आपकी स्पिरिचुअलिटी में या आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे ग्रो कर रहे हैं, करने वाले हैं। 7 ऑफ कॉइन्स, ये भी तीनों पाइल में आया है। तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपके सारे सेक्रीफाइसेस जो भी आपने या तो अपनी फैमिली, अपने लव्ड वंस के लिए किया है, अपने करियर के लिए किया है, तो वो सारी चीज़ें वर्थ इट होंगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, किसी के साथ कनेक्शन में है, वो आप चाहते हैं कि वो अपनी फीलिंग कन्फेस करें तो वो ज़रूर करेंगे। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, किसी के साथ आपके मतलब आप किसी के साथ हैं कनेक्शन में, बट वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में उन्होंने आपको रखा हुआ है। तो डोंट वरी, कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं उनसे बहुत जल्दी आपको उनसे कम्युनिकेशन रिसीव होगा। उस चीज़ को लेकर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्लावरिंग, तो अबंडेंस, अगेन अबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। अवेयरनेस आती हुई दिखाई दे रही है चीज़ों की। आपको पता लगेगा कि कौन आपके लिए रियल है, कौन फेक है। ये सारी चीज़ों के बीच में आप डिफरेंस कर पाएंगे। एंड सोर्स, अगेन तो आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो। बीच में वीडियो रुक गया था, ओके। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। एंड अब देख लेते हैं कि इन नवरात्रों में आपको किन फेमिनिन एनर्जी को वर्शिप करना है, किन गॉडेस को वर्शिप करना है। मैंने आपको बता दिया कि अगर आप ज़्यादा वर्शिप नहीं कर सकते या चैंट नहीं कर सकते मंत्रास, तो आपको क्या करना है। ओके, आपके लिए आ गया है कार्ड पार्वती। तो आपको माँ पार्वती की पूजा करनी है, अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इनके नाम से कुछ चैरिटी वगैरह कर दीजिए, दैट इज़ ऑल्सो फ्रूटफुल, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और
स्पेशली अगर आप अपने पर्सनल लाइफ, अपने रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहते हैं तो इनको वर्शिप कर सकते हैं। अगेन फर्टिलिटी या कंसीव करना चाहते हैं, बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी इनको वर्शिप कर सकते हैं। अगेन शक्ति के लिए भी आप इनको वर्शिप कर सकते हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इनको वर्शिप कर सकते हैं, ओके। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या निकल के आता है, करना क्या है आपको और गाइडेंस। शाइन अगेंस्ट सॉरी, स्टार कार्ड आया आपके लिए। अगेन शाइन मतलब कि आपकी सारी विशेस जो है वो पूरी होने वाली है। एक और चीज़ इसके साथ आपके लिए एक मैसेज भी है कि आपको दूसरों की वजह से अपने लाइट को डिम नहीं करना। लाइट को डिम नहीं करने का मतलब है कि अपने डिसीजंस दूसरों के एडवाइस के बेसिस पे या सजेशंस के बेसिस पे नहीं लेना। लिसन, तो लिसन का कार्ड आया है। इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि इफ़ यू आर टेकिंग एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो आप सारे लोगों की बातों को सुन लीजिए, उसके बाद अपना डिसीजन बनाइए। मतलब कि ऐसा होगा ना कि उसके बाद आपने अगर बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं तो उससे क्या होगा कि आपके पास आ जाएगा कि एक ओवरव्यू आ जाएगा कि ये चीज़ करने से उसकी ज़िंदगी में ये प्रभाव पड़ा था, ये इम्पैक्ट पड़ा था, तो समवेयर आपको एक आइडिया हो जाएगा। पर आपको डिसीजन अपना ही लेना है। ऐसा नहीं कि किसी ने उस टाइम पे ये डिसाइड किया था तो आप भी उन्हीं के साथ उनके पद चिन्हों में चले जाओगे। नो, ऐसा नहीं करना है। दूसरा मैसेज इस कार्ड के थ्रू ये है कि आप कोई भी किसी भी पर्सन से अपनी बातें शेयर कर सकते हैं जो आपको ऐसा लगता है कि ट्रस्ट वर्दी है, जो आपको ऐसा फील होता है कि दिस पर्सन विल नेवर बिट्रे यू। ये कभी आपको चीट नहीं करेंगे, आपको बिट्रे नहीं करेंगे, आपको इनको बताना आपको कभी बैकफायर नहीं करेगा। तो उसके साथ अपनी फीलिंग ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर आप चीज़ों को अपने अंदर रख कर रखेंगे तो वो आपको ही कहीं ना कहीं हार्म करेगा, ओके। थर्ड कार्ड है फीलिंग्स। जैसे मैंने अभी कहा आपको कि आपको अपनी फीलिंग्स अपने अंदर नहीं रखनी है। लव, एंड यू आर द पर्सन हु इज़ हियर इन दिस प्लैनेट टू स्प्रेड लव। आप ऐसे पर्सन हो, और मैंने आपसे कहा था ना कि आप बहुत लवी डवी से पर्सन हो और लव के लिए ही बने हो, ओके। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। कृष्णा की तरफ से देख लेते हैं क्या मैसेज है, लॉर्ड कृष्णा आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, कार्ड तो पहले ही आ गया। न्यू बिगनिंग्स, let go of all the old, welcome the new, which will take its own time to come and is possibly on its way। तो आपसे कहा जा रहा है जो भी चीज़ें पुरानी हैं उनको जाने दो, नई चीज़ों को वेलकम करो जो कि अपने टाइम पे आएगी, और या फिर वो हो सकता है कि रास्ते में हो। तो नई बिगनिंग्स, न्यू बिगनिंग्स आपकी ज़िंदगी में होती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स आपको अपनी ज़िंदगी में देखने को मिलेगी, एंड दिस विल क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटी। नई बिगनिंग, नई शुरुआत हो रही है तो नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको फॉर श्योर ज़रूर मिलेंगी। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वट एवर इज़ योर करंट सिचुएशन, वैसे तो करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन आपकी बहुत बढ़िया है, चिंता तो लेनी ही नहीं चाहिए। इस एनर्जी में रहोगे तो कौन ही क्या बिगाड़ लेगा आपका। एंड कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। कॉन्फिडेंट रहिए, कॉन्फिडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये इसी के थ्रू आपको सक्सेस मिलेगी ज़िंदगी में, ओके। तो ये चीज़ आपसे कही जा रही है। दिस इज़ द ब्लेसिंग दैट यू आर गोइंग टू रिसीव। गाइडेंस मिल गया आपको। अब हैंड रिटन मैसेजेस भी देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है आपके लिए हैंड रिटन मैसेजेस से। पाँच मैसेजेस चाहिए मुझे, आई थिंक 4 हो गए हैं। वन मोर, ओके, चलो 6 आ गए आपके लिए, अब ले ही लेते हैं। आस्क फॉर हेल्प और फॉर आंसर। अगर हेल्प चाहिए किसी से तो हेल्प मांगिए, आंसर कोई क्वेश्चन का चाहते हैं तो वो भी मांगिए। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्विन फ्लेम और अ सोलमेट कनेक्शन आपको मिल सकता है, या हो सकता है आप ऑलरेडी हैं। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड मूव फॉरवर्ड। आपसे कहा जा रहा है ओवर थिंकिंग करना बंद कीजिए और आगे बढ़िए। एंड चैरिटी एंड एनिमल और बर्ड फीडिंग, ये सब आपको करना है अगर कर सकते हैं, और ये मैंने आपको बताया भी है। सो दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 3। आई होप कि आपको पसंद आए हो। टेक केयर, बाय बाय,
गॉड ब्लेस यू। रीडिंग को क्लेम करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा एंड क्लेम करना अगेन ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।